सन 2150 में मनुष्य दुनिया के रूलर थे, लेकिन काम सब रोबोट्स करते थे। पुलिसिंग, नर्सिंग, फार्मिंग, क्लीनिंग, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टिंग। मशीन्स दिन रात काम करती थीं और ह्यूमंस बस सुपरवाइज करते थे। नियॉन लाइट से चमकते एक बड़े फ्यूचरिस्टिक शहर में, जहां ड्रोन्स और ऑटोमेटेड टैक्सीज हवा में गुजरती रहती थीं, वहीं एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे जॉन, एक थके हुए रोबोट मैकेनिक, और उसका 10 साल का बेटा काई। कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में काई की मां चली गई थी। उस हादसे ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि घर की खुशियां छीन ली थी। टेक्नोलॉजी हर जगह थी, लेकिन दिलों में खालीपन था। काई को रोबोट्स बहुत पसंद थे। उसका सपना था कि उसके पास भी अपना एक रोबोट हो, लेकिन जॉन वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। Papa, I don't want a toy. I want a humanoid robot, Papa. Please, Papa. Kai, our financial condition is not good. Please understand, Kai. हर दिन काई अपनी छोटी सी उम्मीदों के साथ कहता, डैड प्लीज, सबके पास अपना रोबोट फ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं? But Papa, every friend I have has a robot friend except me. We will talk about it tomorrow. We've got a problem with the calibration on Unit 7. It's throwing the whole sequence off. I'll need to see the diagnostics. We can't afford any delays. एक दिन मीटिंग में जॉन का बॉस से न्यू मशीन लॉन्च को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया। बॉस ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, योर ओपिनियन डजंट मैटर। मायूस और डिसअपॉइंटेड जॉन चुपचाप घर लौट आया, जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। उस रात जॉन बहुत लंबी शिफ्ट के बाद आया। उसका धैर्य टूट चुका था। जॉन चिल्लाते हुए, के कितनी बार बोलूं, हम रोबोट अफोर्ड नहीं कर सकते। Kai, how many times do I have to say it? We can't afford a robot. ये शब्द केई के दिल पर चोट की तरह लगे। वो चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए और फिर वो अपार्टमेंट से दौड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। जॉन का गुस्सा उसी पल पिघल गया। पछतावे ने दिल जकड़ लिया। काई रात में भागता रहा, नियॉन बोर्ड्स, साइलेंट टैक्सीज और ऑटोनोमस स्ट्रीट क्लीनर्स को पार करते हुए। उसके छोटे छोटे कदम उसे शहर के आखिरी हिस्से तक ले आए, एक जगह जहां जाना मना था, रोबोट ग्रेवयार्ड। जंग लगे ब्रोकन मशीन्स, टूटे वायर्स और डेड रोबोट्स के एम्प्टी ग्लास आइज। काई डरते हुए अंदर गया। फिर एक फेंट ग्लो। वो उत्सुक होकर मेटल हटाने लगा और वहां एक छोटा सिल्वर रोबोट पड़ा था। उसकी सॉफ्ट ब्लू आइज धीरे धीरे ऑन हो रही थी। छाती पर लिखा था, मार्क 59, कंपेनियन रोबोट, इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल। फिर एक नरम आवाज आई, हेलो, आर यू हर्ट? काई की सांस रुक गई। तुम अलाइव हो? आई एम ऑपरेशनल, डू यू नीड अ फ्रेंड? काई की आंसू भरी आंखों में पहली बार मुस्कान आई। अचानक वह बंद हो गया। काई फिर से उदास हो गया और सोचने लगा, ये क्यों बंद हो गया? फिर उसे याद आया कि रोबोट यानी बंद होने से पहले ये कहा था कि लो बैटरी। और फिर वह जल्दी से भागते भागते रोबोट फैक्ट्री पहुंच गया, जहां बड़ी बड़ी मशीन काम कर रही थी। वह सभी गार्ड रोबोट की नजर से बचते हुए अंदर पहुंच गया और काफी समय ढूंढने के बाद उसे आखिरी में एक कंटेनर में बैटरी मिल गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से बाहर निकलने लगा, पर इतने में ही उसने गलती से एक रेड बटन दब गया, जिसकी वजह से एक बड़ा सील्ड कंटेनर फटकर खुला। ब्लैक मेटल, ग्लोइंग रेड आईज, एक विशाल वॉर मशीन, ELIF-23 मिलिट्री प्रोटोटाइप बैंड। काई डर से बिल्कुल फ्रीज हो गया। घबराते हुए वो फैक्ट्री से बाहर भागा और सीधा वापस रोबोट ग्रेवयार्ड पहुंच गया। उसने जल्दी से उस रोबोट की बैटरी इंसर्ट की, लेकिन फिर भी रोबोट चालू नहीं हुआ। काई की उम्मीद टूट गई। वो मायूस होकर वापस जाने लगा, लेकिन तभी वो रोबोट धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। काई वन की आंखों में फिर से उम्मीद चमकी। मार्क 59 वापस आ चुका था। दोनों स्लोली चलते हुए काई के घर पहुंचे। बिल्डिंग में एंट्री करके वे लिफ्ट से ऊपर गए। घर पहुंचकर काई ने रोबोट को अंदर लिया। दोनों सोफे पर बैठे और बातें करने लगे। काई ने टीवी ऑन किया और स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दी।
सिटी इमरजेंसी, अ रोबोट ELIF-23 ने सिटी में तबाही मचा दी है। रोड्स बंद हैं, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कई लोग घायल हैं। काई ने डरते डरते पूछा, मार्क, क्या तुम उसे रोक सकते हो? मार्क 59 ने जवाब दिया, I need to My understand programming why is for things have to protection. be this way. अगर मैं मदद कर सकता हूं, then I must try. Huh? और बिना देर किए दोनों उसे रोकने निकल पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे, ELIF-23 एक मॉन्स्टर की तरह डिस्ट्रक्शन कर रहा था। कार्स क्रश्ड थीं, कंक्रीट टूटा हुआ था। फिर दोनों रोबोट्स के बीच एक पावरफुल फाइट शुरू हो गई। स्पार्क्स उड़े और सिटी में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ELIF-23 काफी पावरफुल था। धीरे धीरे वह मार्क 59 पर हावी हो रहा था। उसने मार्क 59-1 को काफी डैमेज कर दिया, लेकिन आखिर में एक आखिरी कोशिश में मार्क 59 ने उसके पावर कोर की बैटरी फोर्सफुली रिमूव कर दी। ELIF-23 रुक गया, सिस्टम शट डाउन और फाइनली गिर पड़ा। मार्क 59 जीत तो गया था, लेकिन खुद भी बैडली डैमेज्ड हो चुका था। काई दौड़कर उसके पास आया, आंसू से भरा। काई, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मार्क 59 ने वीक आवाज में कहा, माई सिस्टम इज फेलिंग, बट थैंक यू काई फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ, फॉर गिविंग मी अ पर्पस। और फिर मार्क 59 धीरे धीरे साइलेंट हो गया। काई उसकी बैटरी अपने हाथ में लेकर रोता रहा और फिर वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। जब काई घर पहुंचा, उसने देखा जॉन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। काई बिना कुछ बोले उनके गले लग गया। आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। जॉन ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, गलती मेरी थी काई, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर जॉन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। काई ने गिफ्ट देखा। वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, सुंदर, नया, चमकता हुआ। काई खुश तो था, लेकिन उसका दिल मार्क 59 के लिए रो रहा था। उसने एक फैसला किया। उसने मार्क 59 की बैटरी उस नए ह्यूमनॉइड रोबोट में डाल दी। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर अचानक रोबोट की आंखों में वही सॉफ्ट ब्लू लाइट चमकी। मार्क 59 वापस आ चुका था, बस इस बार एक नई बॉडी में। काई खुशी से हंस पड़ा। आंसू अब खुशी के थे। और इस तरह इस कहानी का अंत दुख नहीं, बल्कि होप, फैमिली और फ्रेंडशिप से हुआ।